हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर आज 19 है और ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए और आने वाले टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली क्लास है। इन प्रश्नों को सबको अच्छे से याद कर लेना। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जर्मन सिल्वर के घटक है तांबा, निकल और जस्ता से मिलकर बना। जर्मन सिल्वर किन किन से मिलकर बना हुआ? ये किसका मिश्र धातु है? तो ये मिश्रण है तांबा, निकल और जस्ता से मिलकर बनाया जाता है। याद रखना, जब भी ये प्रश्न में आएगा तो हमेशा आपको सिल्वर ऑप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा? सिल्वर। लेकिन सिल्वर इसमें नहीं मिलाया जाता है। याद रखना, 3 ऑप्शन में सिल्वर होगा, एक में नहीं होगा, उसको राइट करना है। उसमें होगा तांबा, निकल और जस्ता। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है, यह अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है और ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का भी एक मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा, ये सल्फर डाइऑक्साइड वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का कारण है परावर्तन। बार बार उस ध्वनि का परावर्तन होता है। 3 प्राथमिक रंग क्या है? कौन कौन से प्राथमिक रंग है? नीला, हरा और लाल। तो आपको एक नाम याद रखना, हनीला। क्या याद रखना है? हनीला। ह से हरा हो जाएगा, नी से नीला और ला से लाल। ये तीनों प्राथमिक रंग है। इन तीनों को यूज करके कोई भी रंग बनाया जा सकता है। सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। तापमान किस में मापा जाता है? ये थर्मामीटर में मापा जाता है। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण? पीतल और कांस्य ठोस और ठोस के उदाहरण है। पीतल भी ठोस है और कांस्य भी ठोस है। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? एक इलेक्ट्रिक जो केतली है उसमें कैसे गर्म होता है? संवहन क्रिया द्वारा। याद रखना, वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल किस क्रिया से गर्म होता है? तो वो भी संवहन क्रिया द्वारा गर्म होता है, वायुमंडल का गर्म होना। क्या कारण है? संवहन द्वारा। कोई भी पानी अगर आप गर्म कर रहे हो तो पानी का गर्म होना किस क्रिया से होगा? तो संवहन क्रिया। संवहन क्रिया में क्या होता है? जैसे आप नीचे से हीट दे रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो, तो नीचे वाला पानी जैसे ही गर्म हुआ वो गर्म होने से ऊपर उठेगा और जो ठंडा पानी वो नीचे है उसका स्थान ले लेगा। ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पानी गर्म नहीं होता। वैसे ही वायुमंडल में भी होता है। जैसे पृथ्वी के धरातल वाली वायु गर्म होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी और जो ठंडी है वायु वो उसका स्थान नीचे ले लेगी और ये क्रिया चलती रहती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। याद रखना, कहीं पर आरआरबी ने ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक किसको बनाया गया था? यूरिया को बनाया गया था। मेंडेलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये परमाणु भार पर आधारित है। कौन सा सामान्य उपकरण अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर है, अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgBr। Ag का प्रतीक चिन्ह Ag होता है सिल्वर और Br ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला सूत्र होता है। मार्स गैस में मुख्यतः होता है CH4। ये क्या है? मीथेन है। ये आरआरबी का फेवरेट प्रश्न है। कोई भी नहीं मिलता तो इस प्रश्न को डाल ही देती है। इस प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, कहीं बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच होता है आयनिक आबंध होता है। हीरे के कार्बन अणुओं के बीच में रक्त को थक्का बनने में मदद कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट्स है, वो थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है, उसको महामारी कहते हैं। कोई रोग अगर विश्व में व्यापक रूप से फैल जाए सभी देशों में तो उसको महामारी कहते हैं। आरएनए का अभिप्राय, आरएनए की फुल फॉर्म क्या? विस्तारित रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक हो जाएगा। डीएनए की याद रखना।
सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है सोयाबीन। किस में त्रिआबंध होता है? तो नाइट्रोजन है उसमें त्रिआबंध होता है। तांबे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Cu होता है। इसे कॉपर पिक के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉपर, तांबा। वह ग्रंथि जो ट्रैकिया के निकट है स्थित है कौन सी है? गल ग्रंथि, या ऑप्शन में आपको मिल सकता है क्या? अवटु ग्रंथि। क्या मिल सकता है? अवटु ग्रंथि, गल ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ये सब एक ही नाम है। ये कहाँ पर होती है? गले में होती है। जब प्रकाश परावर्तित होता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब प्रकाश परावर्तित होता है। रडार में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है? रडार में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। वाटर गैस का मिश्रण है, वाटर गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। किसका? हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है वाटर गैस। शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। विद्युत चुल्हों का तत्व बना होता है, जो विद्युत चूल्हे होते हैं आपने देखे होंगे, तो वो किसके, जो उसका तंतु होता है ऊपर वाला जो गर्म होता है, वो किनका बना हुआ होता है? वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तु को नहीं देख सकता है तो दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। कौन सी वस्तु जो दूर रखी है उनको वस्तु को नहीं देख सकता, वो अगर दिखाई भी देती है तो क्लियर नहीं दिखती, वो धुंधली दिखाई देती है। किसमें? मायोपिया में। इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। चेचक किससे होने वाली बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है? तो ये विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। इसका विषाणु कौन सा होता है? वेरियोला वायरस से होता है। ये किससे होता है चेचक? वेरियोला वायरस से होता है, याद रखना। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस, फिर उससे कम द्रव, फिर उससे कम वायु। निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है, याद रखना। जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आरआरबी द्वारा रिपीट किया गया प्रश्न है। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है श्वेत रक्त कणिकाएं, शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्य करती है। ये किस पदार्थ में अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है? तो ये फ्लोरीन के कारण होती है। ये किस में होता है? पानी वगैरह में। जो पानी आप रेगुलर पी रहे हो उसमें अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो धीरे धीरे वो जो हड्डियां है वो विकृत हो जाती है। जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो जा सकता है उसे क्या कहता है? ताप सुगट्य कहते हैं। जो ताप के द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो जाता है। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? जो जैव ईंधन उत्पादक कौन सा है? जट्रोपा कर्कास पादप है। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो एल्बुमिन प्रोटीन के अंडों में अधिकता होती है। अंडे का प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है एल्बुमिन प्रोटीन को। ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित रोग है? तो ट्रैकोमा नेत्र से संबंधित रोग है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन, मुक्त की जाती है, और अवशोषित कौन सी की जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा, और ऑक्सीजन छोड़ता है, मुक्त करता है। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है, जल से कम होता है। किस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? तो मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। मानव में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, 33 वर्टिब्रा होते हैं। मानव स्कैनर या स्कैन करता है, ये चित्र और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था।
अम्ल एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल एसिड है वो स्वाद में कैसे होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षारक होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है, कुनैन सिनकोना पादप से प्राप्त की जाती है और ये मलेरिया के लिए औषधि है। किसकी, मलेरिया रोग की औषधि है। और ये मलेरिया रोग किनके जनित रोग है, ये प्रोटोजुआ जनित रोग है, प्रोटोजुआ जनित रोग है। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु है। सबसे छोटे कण है परमाणु। परमाणु से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है, तो जो पत्तियां होती है चाय के पौधे की, उनको चाय बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। प्रोटीन किससे बनता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है, अमीनो अम्ल से। तो याद रखना, अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों में होती है। तो इसके साथ में भी याद रखना, कोई पौधा है या पेड़ है जो हरा पार्ट होगा नहीं, हरा भाग, हरा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले सकता है। जैसे कोई छोटा सा पौधा है, उसका जो तना है वो भी अगर हरे भाग का है तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। पत्तियां मुख्य भाग होते हैं प्रकाश संश्लेषण के। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल गिरता है तो कौन सी गैस, एसिटिलीन। हमारी आँख के रूप में कार्य करती है। हमारी आँख है वो किस रूप में कार्य करती है, उत्तल लेंस के रूप में कार्य करती है। और हमारी आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो याद रखना रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना के पहले या बाद में बनता है, वो दृष्टि दोष में आता है। कौन अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है, तो चमगादड़ है वो अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि होती है उनको सुन सकता है। पराश्रव्य ध्वनि का परास कितना होता है, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की ध्वनि पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है। चमगादड़ ऑप्शन में हो सकता है, या कुत्ता, डॉल्फिन। ये जीव है, ये अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है, ध्वनि को सुन सकता है। इंसान नहीं सुन सकता, कोई भी मानव इस पराश्रव्य को नहीं सुन सकता। मानव का श्रव्य कितना होता है, श्रव्य परास कितना होता है, तो याद रखना 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच की ध्वनि होती है, उसको मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से अगर कम ध्वनि होगी, अश्रव्य ध्वनि, वो भी नहीं सुन सकता। और 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की ध्वनि भी इंसान नहीं सुन सकता। गति का प्रथम समीकरण क्या है, v = u + at। ये गति का प्रथम समीकरण है। दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है। दही में कौन सा जीवाणु होता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये भी प्रश्न बना हुआ है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ये प्रश्न कहीं बार बना, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। एंटासिड वे पदार्थ है जो उपयोग किए जाते हैं। एंटासिड वो होते हैं जो आमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त जो अम्ल की मात्रा है उसको निष्प्रभावन के लिए उपयोग में किया जाता है। किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन है, उसका पृथ्वी में प्रतिशत के हिसाब से अधिक है। कितने, 78% है। और 21% के आसपास कौन है, ऑक्सीजन गैस है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है, क्या, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है हमें। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसके विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखना मुख्य स्रोत
सिट्रस फूड, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, कौन से? सिट्रस फूड। सिट्रस फूड, फ्रूट हो गए, ये सारे विटामिन सी के स्रोत मुख्य है। एक ट्रांसफार्मर का कार्य करता है, एक ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के रूप में कार्य करता है। हृदयघात का एक कारण है, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितने दिन लगता है? 88 दिन का समय लेता है। तो वो कौन सा है? बुध ग्रह है। मोमबत्ती का दहन एक है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वह कौन सी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी कौन सी होती है? याद रखना, ऊष्माशोषी कौन सी होती है? जो ऊष्मा का अवशोषण करती है। कौन सी होती है? जो ऊष्मा का अवशोषण करती है। यानी कि ऊष्मा देनी होती है, वो ऊष्माशोषी होगी, और ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव के कारण ठंडक उत्पन्न होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जुड़ा लैन का पूर्ण रूप क्या? लैन के विस्तार रूप पूछा, फुल फॉर्म पूछी, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। पुरुष में बधियाकरण के ऑपरेशन कहलाता, पुरुष में बधियाकरण का ऑपरेशन है, उसको क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहते हैं। और महिला में ट्यूबेक्टॉमी। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण क्या? एक घास का मैदान है, वो पारिस्थितिक समुदाय का एक उदाहरण है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मानव में मलेरिया परजीवी जो एनाफिलीज में फैलता है का जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यायित किसने किया था? कि जो इसका जीवन वृत्त है वो मादा एनाफिलीज मच्छर और इंसान में कंप्लीट होता है। तो ये सर्वप्रथम सर रोनाल्ड ने बताया था। याद रखना, सर रोनाल्ड रोस। इनका फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम सर रोनाल्ड रोस। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि इनका जीवन चक्र पूर्ण कैसा होता है। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विरंजक पदार्थ है क्लोरीन। वो अति सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने विरंजक पदार्थ है। ये जितने भी प्रश्न हैं आरआरबी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, विगत परीक्षा में पूछे गए, और हमेशा आरआरबी रिपीट प्रश्न करती है। इसलिए इन सबको अगर याद कर लिया तो आपके साइंस संबंधी तो प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है, ये क्या कहलाता है? पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग द्रव है वो सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है। एक अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन। क्या है? एक अर्धचालक का उदाहरण है। मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है, कहलाता क्या? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता क्योंकि क्रोमियम की मात्रा के कारण वो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, इसलिए कि वो जंग रोधी हो। जब दूध में मलाई अलग की जाती है, दूध से अगर मलाई अलग कर दी जाती है कि दूध का जो घनत्व है वो क्या? बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सबको याद कर लेना। आने वाले एग्जाम ELP, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, RPF, कांस्टेबल और SI के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।